आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ हूं मैं दीप बाफिला। नए संसद भवन का पीएम मोदी ने आज उद्घाटन कर दिया है। देश को समर्पित हो गया है नया संसद भवन और उद्घाटन समारोह का पहला चरण इसी के साथ ही पूरा हुआ। अब 11:30 बजे दूसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी और दूसरे चरण में पीएम मोदी सभा को संबोधित करेंगे और ये अहम होगा कि क्या कुछ पीएम मोदी अपने संबोधन में बातें कहते हैं। देखिए, जब लोकार्पण हुआ उस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। उनके साथ में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहे। नए संसद भवन को देश के नाम कर दिया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तस्वीरें उस वक्त की जब लोकार्पण हुआ। उद्घाटन समारोह का पहला चरण इसी के साथ ही कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। अब 11:30 बजे का वक्त है जब दूसरे चरण की शुरुआत होगी। 11 बजे पीएम मोदी मन की बात करेंगे और उसके बाद फिर 11:30 बजे से दूसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी और दूसरे चरण में पीएम मोदी सभा को संबोधित करने वाले हैं। क्या कुछ वो बातें अपने संबोधन में कहते हैं नए संसद भवन को लेकर, इसके निर्माण को लेकर और भविष्य की पूरी तस्वीर को लेकर, ये सुनना बहुत अहम होगा। लोकतंत्र का नया मंदिर बन के तैयार और आज देश को हो चुका है समर्पित। सिंगोल को भी आपने देखा कि राजदंड को पीएम मोदी ने किस तरीके से स्थापित किया। लोकसभा अध्यक्ष के आसन के बगल में उसको स्थापित किया पीएम मोदी ने। पूजा अनुष्ठान में वो शामिल हुए। सर्व धर्म सभा का आयोजन किया गया। अलग अलग धर्मों के जो लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए, उन्होंने प्रस्तुति यहाँ पर दी और उसके बाद जो श्रम योगी जिन्होंने नए संसद भवन को बनाया, जिनकी मेहनत, जिनका खून पसीना यहाँ पर लगा, उनको सम्मानित किया पीएम मोदी ने। वो तस्वीर और सबसे खास ये क्षण रहे जब श्रम योगियों को सम्मानित करते हुए पीएम मोदी दिखाई दिए। नया संसद भवन बनकर के तैयार हो चुका है। 888 लोकसभा के सांसद बैठ पाएंगे। राज्यसभा में 384 सीटें होंगी। संयुक्त सत्र के लिए अधिकतम 1772 सीटें यहाँ पर और त्रिकोणीय आकार का ये नया संसद भवन बनकर के तैयार हुआ है। पहले जो संसद भवन था वो गोलाकार था, लेकिन अब ये जो बनकर के तैयार हुआ कि नया संसद भवन वो त्रिकोणीय है और राष्ट्रीय पक्षी मोर के थीम पर लोकसभा कक्ष बनाया गया है। 888 सीटें यहाँ पर है। सिटिंग कैपेसिटी को लेकर के जानकारी, हॉल की क्षमता आप देखिए 384 सीटों की है नई राज्यसभा की। राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर राज्यसभा इस बार आधारित है और तमाम नई सुविधाओं से लैस है जो सुविधाएं पुराने संसद भवन में नहीं थी। ये कहा गया कि संख्या 2026 में दोनों ही सदनों में बढ़ सकती है सदस्यों की। इसी लिहाज से यहाँ पर जो नया संसद भवन बनकर के तैयार हुआ गया, वहाँ पर इस चीज का विशेष ख्याल रखा गया है और भी अलग अलग तरह की जो अलग अलग सुविधाएं थी जिनका अभाव लगातार महसूस किया गया पुराने संसद भवन में, उन सभी को यहाँ पर पूरा किया गया है। नया संसद भवन जो बनकर के तैयार हुआ गया, वहाँ पर हर सुविधा का ख्याल रखा गया। पीएम मोदी जब वहां पर अपने हाथ में सिंगोल लेकर के आगे बढ़ रहे थे, तमिलनाडु के अधिनम के साथ में, ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। उनके साथ में लोकसभा स्पीकर भी मौजूद रहे और पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के बीच में नए सिंगोल को पीएम मोदी ने अपने हाथों से स्थापित किया लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में। तो देखिए, एबीपी गंगा ने हर एक तस्वीर आपको दिखाई है। ऐतिहासिक क्षण है, हर भारतीय के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। पीएम मोदी जब पहुंचे नए संसद भवन, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और वहां पर जाकर के सबसे पहले गांधी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए पीएम मोदी ने। वो तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने है। लोकसभा स्पीकर उनके साथ में मौजूद रहे, उन्होंने ही पीएम की अगवानी की और पीएम मोदी ने पूजा पाठ में वो शामिल हुए। जब साष्टांग दंडवत किया, वो तस्वीर भी आपके सामने हम रख रहे हैं। जो अधिनम वहां पर मौजूद थे, उनका आशीर्वाद लिया, उनको प्रणाम करते हुए दिखाई दिए और साथ ही साथ पीएम के हाथ में सिंगोल आप देख लीजिए। वो पूरे विधि विधान के साथ में अधिनम के साथ आगे बढ़े और पीएम के हाथ में वो सिंगोल आप देखिए। राजदंड है ये, संप्रभुता का, संप्रदा का, संपन्नता का और निष्ठा का, सच्चाई का प्रतीक है ये राजदंड, जिसको पीएम मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में स्थापित किया। और धार्मिक जो अनुष्ठान वहां पर हुए उसमें भी शामिल हुए पीएम मोदी। वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। मंत्रोच्चारण के बीच में, मंत्रों की ध्वनि के बीच में, वाद्य यंत्रों के बीच में वहां पर पूजा पाठ संपन्न करवाया गया। वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ये अलग अलग हिस्सों की अभी तक क्या कुछ हुआ है, ये पूरी तस्वीर हमने आपके सामने रखी। अब आइए सीधे आपको लिए चलें
मेरे साथी और यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे नई संसद के बाहर ही मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, देखिए आज का ये क्षण लगातार जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हालांकि पहला चरण जो है वो पूरा हो चुका है, उद्घाटन हो गया नए संसद भवन का और ये नया संसद आज के बाद देश के नाम कर दिया है पीएम मोदी ने। आपका मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी मिल रही है यहाँ पर, उसका रुख कर लेते हैं। सेंगोल को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सेंगोल को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आ गया है। ट्वीट किया है उन्होंने। सेंगोल की स्थापना में दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मणों को लेकर ट्वीट किया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और उन्होंने क्या लिखा? दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं। सेंगोल स्थापना में दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मणों को लेकर के ट्वीट किया और उन्होंने ये लिखा है कि दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को यहां पर बुलाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के सभी धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया जाना चाहिए था, ये कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। और साथ ही जो ट्वीट किया है उसमें लिखा, उसका पूरा जो कंटेंट है वो भी आपको हम बता दे। देखिए आप, सेंगोल राजदंड की स्थापना पूजन में केवल दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार का यदि पंथ निरपेक्ष संप्रभु राष्ट्र भारत में विश्वास होता तो देश के सभी धर्म गुरुओं यथा बौद्ध धर्माचार्य, भिक्षुगण, जैन आचार्य ऋषि, गुरु ग्रंथी साहब, मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना वो लिख रहे हैं, ईसाई धर्मगुरु यानी कि पादरी आदि सभी को आमंत्रित किया जाना चाहिए था। ये ट्वीट है स्वामी प्रसाद मौर्य का। और ऐसा ना करके भारतीय जनता पार्टी अपनी दूषित मानसिकता और घृणित सोच को दर्शा रही है। यद्यपि कि भाजपा सरकार सेंगोल राजदंड की स्थापना कर राजतंत्र के रास्ते पर जा रही है, अपितु दक्षिण के ब्राह्मण धर्म गुरुओं को बुलाकर ब्राह्मणवाद को भी स्थापित करने का कुत्सित प्रयास कर रही है भाजपा। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट हमने आपको दिखाया। क्या बड़ी बातें लिखी, क्या विवादित बोल उनके हैं, वो भी आपने जान लिया। अब आइए सीधे आपको लिए चलें। वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, यूपी ब्यूरो चीफ। और वीरेश जी, लगातार प्रतिक्रियाएं तो हम देख रहे हैं कि जब से सेंगोल का जिक्र हुआ है, सेंगोल को स्थापित करने की बात सामने आई, तब से ही लगातार विपक्षी दल इसको लेकर हमलावर। और आज चूंकि पीएम ने इसको स्थापित कर दिया है, तमिलनाडु के तमाम अधिनियम यहाँ पर आए, कल सिंबॉलिक तौर पर सौंपा, आज उसको स्थापित कर दिया गया, तो इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से हमलावर हो गए। वीरेश जी, देखिए, सेंगोल को लेकर, संसद भवन को लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं विपक्ष की तरफ से आई है, लेकिन ये सबसे कड़ी प्रतिक्रिया है स्वामी प्रसाद मौर्य की, और वो साथ ही साथ ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं और धार्मिक विद्वेष की बात कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये जो कटाक्ष है, ये जो व्यंग है और ये जो प्रहार है, वो इस पूरे संसद की प्रक्रिया है उसको लेकर सबसे बड़ा प्रहार माना जा सकता है। और जिस तरीके से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के संरक्षण में अखिलेश यादव से पूछकर बोल रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव की वो पार्टी, समाजवादी पार्टी जो जानते हैं, जिसकी स्थापना मुलायम सिंह यादव ने किया था, जो विकेंद्रित थी, अब वो केंद्रीकृत हो चुकी है, अखिलेश यादव तक सीमित हो चुकी है। याद करिए, इसी संसद को लेकर उद्घाटन को लेकर प्रोफेसर राम गोपाल यादव, पार्टी के अंदर दूसरे सबसे बड़े नेता, चाणक्य कहे जाने वाले राम गोपाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के अलावा और कौन उद्घाटन करेगा, तो उन्हें भी अपने बयान को बदलना पड़ा। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने विपक्ष के साथ खड़े होकर अपनी बातों को दिखाया, अंत में राम गोपाल यादव को फिर अपने बयान को बदलना पड़ा। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर बयान देते हैं, संसद भवन को लेकर बयान देते हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के पीछे अखिलेश यादव हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे समाजवादी पार्टी है? क्योंकि रामचरितमानस के विवाद के बाद उनका पदोन्नत होता है, वो राष्ट्रीय महासचिव बना दिए जाते हैं। जिस पद पर शिवपाल यादव को बनाया जाता है, जिस पद पर रामगोपाल यादव हैं, उस पद पर उन्हें बनाया जाता है रामचरितमानस के विवाद पर। समाजवादी पार्टी को ये सोचना होगा निकाय चुनाव में बुरी तरीके से, जी हाँ, बुरी तरीके से अगर हार हुई है समाजवादी पार्टी की, तो जो समीक्षक हैं समाजवादी पार्टी के, जो राजनीति के जानकार हैं, उनका यह कहना है कि इसके पीछे रामचरितमानस और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ऐसे लोग जो बसपाई रहे हों, जो भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों में रहे हैं और जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा को दूषित करने के लिए पार्टी के अंदर हैं, उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा है। क्या नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जो बयान उन्होंने दिया है,
है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है समाजवादी पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में। ये बड़ा सवाल होगा, सवाल ये पूछा जाएगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में रहे, विपक्ष के नेता रहे, वहां से वो चले भाजपा में आए, भाजपा में कैबिनेट मंत्री रहे, वहां से चले वो समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी में आज हैं, कल कांग्रेस में जाएंगे या बसपा में जाएंगे या फिर भाजपा में जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी ही चलानी है। इस बात को लेकर पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी और विरोधाभास भी रहता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आज यहां हैं तो कल वहां हो सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिसकी स्थापना, उनकी पार्टी की स्थापना मुलायम सिंह यादव उनके पिता ने की थी, उसको छोड़कर नहीं जा सकते। उनका सब कुछ समाजवादी पार्टी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर जो विद्वेष और जिस तरीके से बात करके निकल जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उसका खामियाजा क्या निकाय चुनाव में जैसे रामचरितमानस को लेकर भुगतना पड़ा, क्या इस विवाद को लेकर भी 24 में भुगतना पड़ेगा, या अखिलेश यादव की मर्जी है? अखिलेश यादव वो चाहते हैं कि इस तरह की बातें वो करें, अगर करें तो उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर के लोगों की मैं बात कर दूं तो वो बेहद चिंतित हैं, बेहद नाराज हैं, क्योंकि बिल्कुल ठीक है वीरेश जी, आपका मैं रुक कर रही हूँ। देखिए, इस तरीके से ट्वीट किया गया, अब क्या इसका खामियाजा आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन उसके इतर आज का दिन तो इतना अच्छा है। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। मनीष शुक्ला जी, ये ट्वीट किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने और सीधा आप पर हमला है सर। उन्होंने कहा कि दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मणों को आपने यहाँ पर बुलाया और सेंगोल की स्थापना की। अच्छा होता कि अलग अलग धर्मों के धर्म गुरुओं को बुला करके आप यहाँ पर उनकी भी मौजूदगी होती तो और अच्छा लगता। ट्वीट वो कर रहे हैं, कई बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने इसी के साथ ही किया है। मनीष शुक्ला जी, देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के मुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूरा कार्यक्रम देखे बिना ही ट्वीट कर डाला। विरोध की पराकाष्ठा है ये। अभी आप सबने दिखाया भी होगा जनता को जी, किस तरीके से सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने वहां प्रार्थना में भाग लिया। केवल बौद्ध नहीं, हिंदू धर्मगुरु, ईसाई धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु, जैन धर्मगुरु, बौद्ध धर्मगुरु, वाहिया संप्रदाय के लोग, सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने वहां प्रार्थना की है। लेकिन चूंकि अखिलेश यादव जी सत्ता से वंचित होकर इस तरह से हताश और निराश हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा वो लगातार हमला करवा रहे हैं। अब ये कोई धर्म का विषय नहीं है, संसद तो लोकतंत्र का मंदिर है और जिस लोकतंत्र के नाते से आज स्वामी प्रसाद मौर्य या अखिलेश यादव भी कुछ बोल पाते हैं, जिनकी आज अगर पब्लिक उनको जानती है तो ये लोकतंत्र का ही ताकत है जिसके नाते उनको पब्लिक उनको रिकॉग्नाइज करती है। लेकिन उसके मंदिर पर यह हमला है, लोकतंत्र पर हमला है, और कितनी बेचैनी है हमला करने की कि कार्यक्रम तक को नहीं देखा है। लेकिन मनीष शुक्ला जी, ये आपको क्या समझ में आ रहा है? ये दिक्कत जो है वो सेंगोल को लेकर है, राजदंड को लेकर है, या फिर जो सेंगोल की पूजा अर्चना वहां पर हुई है, सेंगोल किससे दिक्कत है? इनको क्या प्रॉब्लम? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होती तो कम से कम कार्यक्रम को पूरा देखकर शाम को आदमी ट्वीट करता। सुबह सुबह सबने, पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि हिंदुत्व या आप कहिए कि जो भारत की सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, वही उसमें ही स्थान है कि सभी धर्म के धर्मगुरु एक साथ बैठकर लोकतंत्र के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। ठीक है, और लोकतंत्र अजर हो, अमर हो, उसके लिए। ठीक है, यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी मेरे साथ बने हुए हैं। वीरेश जी, आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जी वीरेश जी, पूछे सवाल। मनीष शुक्ला जी, आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग अगर आपके साथ हैं तो ये आपका ही काम कर रहे हैं और आपकी ही पिच पर खेल रहे हैं जैसा कि आप लोग चाहते हैं? देखिए पांडे जी, ये जो आज का कार्यक्रम है ये राजनीति से परे कार्यक्रम है। पूरे हिंदुस्तान के गर्व का दिन है। पूरे हिंदुस्तान को प्राइड है कि आज एक लोकतंत्र के नए मंदिर की स्थापना हुई है, रिकॉर्ड समय में हुई है, और जो पुराना संसद था उससे बेहतर, उससे बड़ा, उससे ज्यादा संवाद वाला संसद की स्थापना की गई है। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में
और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने विषय उठाया है, वहाँ तो सभी धर्म के धर्मगुरु उपस्थित थे। अभी जो कार्यक्रम हम लोगों ने देखा, आप ही लोगों ने दिखाया है पूरे देश को, जी। उसके पहले इस तरह का ट्वीट ये दर्शाता है कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप कंधे पर बंदूक रख के ये चलवा रहे हैं और वो लोकतंत्र पे हमला करवा रहे हैं अखिलेश यादव। नए संसद का आगाज आज से हो गया है। तस्वीरें सुबह से लगातार हमने आपको दिखाई किस तरीके से पीएम वहां पर पहुंचे, उन्होंने वहां पर आकर के पूजा अनुष्ठान में हिस्सा लिया और उसके बाद नए संसद भवन को देश के नाम समर्पित किया। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। नई संसद में सिंगोल की पूजा अर्चना करते हुए पीएम मोदी अधिनम के साथ में, और पीएम का दंडवत साष्टांग आप देख रहे हैं। ये सिंगोल को और अधिनम का आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी को सौंपा गया सिंगोल, ये उस वक्त की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और पीएम मोदी के हाथों में सिंगोल जो खुद पीएम ने स्थापित किया लोकसभा में, आशीर्वाद लिया। तमाम जो अधिनम यहाँ पर पहुंचे हुए थे उनका स्पीकर की कुर्सी के पास में इसकी स्थापना की गई है। वो तस्वीरें हम बारी बारी से आपके सामने रख रहे हैं किस तरीके से पूरा कार्यक्रम वहां पर आगे बढ़ा। और नया संसद भवन देश के नाम हो चुका है। सिंगोल जो कि राजदंड अब स्थापित हो चुका है लोकसभा में। लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के बगल में इसको स्थापित किया खुद पीएम मोदी ने। नए भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन आज हो चुका है। देश को समर्पित किया है पीएम मोदी ने नई संसद को, और अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें अभी तक क्या कुछ रहा एक बार फिर से जल्दी से आपको दिखा दें। पीएम मोदी वहां पर पहुंचे और नए संसद भवन में पीएम मोदी की मौजूदगी जब वहां पर पहुंचे उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। लोकसभा स्पीकर उनके साथ में मौजूद रहे, खुद उन्होंने अगवानी की पीएम मोदी की। इसके बाद धार्मिक जो अनुष्ठान वहां पर किए गए उसमें भी शामिल हुए पीएम मोदी, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु वहां पर पहुंचे, सर्वधर्म सभा का आयोजन भी यहाँ पर किया गया। पीएम के हाथ में सिंगोल भी आप देख रहे हैं। मंत्रोच्चारण के बीच में पूरे विधि विधान के साथ अधिनम ने पीएम मोदी को सिंगोल समर्पित किया, सौंपा, और उसके बाद पीएम मोदी ने सिंगोल को लोकसभा में स्थापित किया। पीएम मोदी ने पूजा में भी हिस्सा लिया, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। दंडवत प्रणाम करते हुए वो सिंगोल को दिखाई दिए और साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई सिंगोल को। इसके बाद अधिनम का आशीर्वाद लिया। ये अलग अलग हिस्सों की क्या कुछ हुआ सुबह से लेकर के अभी तक, ये पहला चरण है। इसी के साथ ही पूरा हुआ ये पहला फेज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।